हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं रविंद्र कुमार अंगीराज अकेडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए आपके लिए फिर मैं लेके आ गया हूँ नेक्स्ट क्लास। और जो ये नेक्स्ट लेक्चर है ये क्लास 6 का है, क्लास 6 का लेक्चर है। और हम क्लास 6 के अंदर जो पढ़ रहे हैं ये चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे हैं। यहाँ पर चैप्टर नंबर हम 5 पढ़ रहे हैं जिसका नाम है यहाँ पर परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन, परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन। और टोटली हमारा लेक्चर नंबर 5 है। टोटली ये जो इस चैप्टर का है लेक्चर नंबर 5 है। चलिए चलते हैं आगे। अभी इस चैप्टर के अंदर जो है हम यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर 5वें चैप्टर के अंदर हम वर्कशीट 1 पर हैं, वर्कशीट 1 पर हैं। और आज हम इसमें करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे हम। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। तो क्वेश्चन 2 को देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन 2 के अंदर लिखा हुआ है देयर इज 200 ट्रीज इन एन ऑर्कार्ड। एक ऑर्कार्ड के अंदर, यानी कि एक क्या है ये बगीचा। ऑर्कार्ड क्या होता है? बगीचा। एक बगीचे के अंदर 200 पेड़ हैं, 200 पेड़ हैं कुल। इफ 125 ऑफ देम आर एप्पल ट्री, अगर उनमें से 125 पेड़, 125 जो ट्री हैं वो किसके हैं? सेब के हैं। किसके हैं? सेब के। और सेब का आजकल सीजन चला हुआ है तो पता ही होगा आपको, सेब आजकल बहुत मार्केट में दिखाई दे रहे हैं। तो देयर आर मतलब क्या है, वहां पर 125 जो है एप्पल ट्री हैं 200 में से। तो आपको बताना है फाइंड द परसेंटेज ऑफ एप्पल ट्रीज। तो कितने परसेंट एप्पल ट्री है इनमें से, यानी कि टोटल में से बताना हमें। तो यहाँ पर क्या पूछा गया आपसे? परसेंटेज पूछा गया। और जब भी आपसे पूछा जाए परसेंटेज तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाई 100, मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे हम। चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सोल्यूशन मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इसका, क्योंकि ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है इसलिए आपको यहाँ पर हर एक वर्ड का मतलब पता होना चाहिए। क्या है? 200 है और ट्रीज हैं। और ऑर्कार्ड का मतलब क्या होता है? बगीचा। और 125 क्या उनमें से सेब के पेड़ है। और बाकी पास से पूछा गया परसेंटेज कितने की। तो लिखेंगे यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ ट्रीज, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इन एन ऑर्कार्ड। तो कितने हैं? 200। कितने हैं? 200। अब लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ एप्पल ट्री। नहीं तो स्टार्टिंग वाले को इरेज कर दीजिए, टोटल हटा दीजिए। एप्पल ये यहां से लिखिए एप्पल ट्री, ट्रीज, यहां पर ट्रीज है ना, इन एन ऑर्कार्ड, इन एन ऑर्कार्ड। तो कितने हैं एप्पल ट्री? कितने इनमें से? 125, 125। अब हम यहाँ पर बात करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया। यहाँ पर लिखेंगे परसेंटेज ऑफ एप्पल ट्रीज इन एन ऑर्कार्ड। तो लिखेंगे इसको यहाँ पर 125 को ऊपर लिखेंगे। और कितने में से हैं? 200 में से। कितने में से हैं? 200 में से। क्या है? 200 में से कितने हैं? 125 एप्पल के। तो लिखेंगे 200 यहाँ पर। और फिर क्या है? मल्टीप्लाई बाई 100, मल्टीप्लाई बाई 100। तो आप क्या करेंगे? 0 से 0 को कैंसिल कर लीजिए, 0 से ये 0 कैंसिल और 0 से ये 0 कैंसिल। तो कितना आ गया है ये? अब 2 से ऊपर वाला कटेगा नहीं तो कितना आ जाएगा? 125 डिवाइड में 2, 125 डिवाइड में 2। अगर आपको सोल्व नहीं करना आता तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से आप सोल्व कर लीजिए। यहाँ पर ऐसे 125 अंदर लिखिए और 2 को यहाँ पर, और जो रिमाइंडर बचेगा वो लिखना है यहाँ पर। तो चलो करके दिखा देते। 2 6 जा 12, 2 6 जा 12। सब्ट्रैक्ट किया तो कितना बचा? 0। और 5 उतारा, यानी कि नीचे 5 को नीचे लेकर आए तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। तो कितना बच गया? अब रिमाइंडर 1। तो रिमाइंडर कितना बच गया? यहाँ पर 1 बच गया। और ये -4 है यहाँ पर। तो इसको लिखते कैसे हम? इसको लिखते हैं जो भी क्यूसेंट के अंदर आया है, ये क्या होता है? क्यूसेंट होता है। तो क्यूसेंट के अंदर आया उसको हम कहाँ पर लिखेंगे? बीच में लिखेंगे। और जो भी रिमाइंडर है वो ऊपर लिखते हैं। और जो ये था डिवीजर था हमारा, जो डिवीजर था ये कहाँ पर लिखेंगे? नीचे। तो कितना आ गया है? 62.5%, 62.5%। अगर हमें इसी को डेसिमल में लिखना होता तो क्या लिखेंगे? आधे का मतलब क्या होता है? 0.5 होता है ना। आधे का मतलब क्या होता है? 0.5
तो आप ऐसे भी आंसर लिख सकते हैं 62.5%। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। तो 3 को पढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर पढ़ेंगे। ए मैन अर्न्स ₹12,000। कितने हैं? एक आदमी, यानी कि अर्न मैंने क्या होता है, कमाना। क्या है? कमाना। एक आदमी क्या है, यानी कि 12,000 रुपये कमाता है। एंड स्पेंड मैंने क्या होता है, खर्च करना। स्पेंड मैंने क्या होता है, खर्च करना। तो खर्च कितने करता है? खर्च करता है 10,500। इफ ही सेव्स रेस्ट ऑफ मनी, यानी कि कमाता 12,000 है, स्पेंड इतने करता है, और बाकी जो बच गए वो क्या करता है, रेस्ट ऑफ मनी जो है वो क्या करता है, सेव कर लेता है। फाइंड द परसेंटेज ऑफ हिज सेविंग। फाइंड द परसेंटेज ऑफ हिज सेविंग। तो लिखेंगे यहाँ पर, सॉल्यूशन लिख रहा हूं अभी मैं। अर्निंग ऑफ द मैन। अर्निंग ऑफ द मैन। तो कितनी है अर्निंग, कितनी है, 12,000। कितनी है, 12,000 रुपीज। और यहां से स्पेंडिंग, स्पेंडिंग ऑफ द मैन कितनी है ये, ₹10,500। 10,500। अब यहाँ पर अगर आपको पता होगा, अगर टोटल कमाई में से, अगर हम क्या है, हमारी जितनी भी इनकम यानी कमाई है उसमें से हम खर्च, जो भी खर्च है वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगी, हमारी बचत आ जाएगी। क्या आ जाएगी, बचत। यानी कि अर्निंग में से हम अर्निंग में से हम क्या है, जो हमने स्पेंड कर दिया है वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगी, सेविंग आ जाएगी। क्या आ जाएगी, सेविंग आ जाएगी। तो लिखेंगे यहाँ पर सेविंग ऑफ द पर्सन, सेविंग ऑफ द मैन। तो सेविंग कितनी आ जाएगी, 12,000 में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 10,500, और ये कितना आ गया है, ये आ गया 1,500। कितना आ गया है, ₹1500। कितना आ गया, ₹1500। अब हमसे क्या यहाँ पे पूछा गया, सेविंग नहीं, हमसे क्या लास्ट में क्या पूछा गया, फाइंड द परसेंटेज ऑफ हिज सेविंग। तो लिखेंगे परसेंटेज लिख दीजिए, परसेंटेज ऑफ सेविंग ऑफ द मैन। तो परसेंटेज कितनी है, परसेंटेज के अंदर क्या है, कितनी परसेंट सेविंग करी है उसने, तो ये हम सोल्व कर रहे हैं। तो क्या है, 1,500 सेविंग कितनी की है, 1,500 की है, और टोटल कितनी थी उसकी, 12,000। कितनी थी, 12,000। और परसेंट के अंदर आंसर लेके अंदर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 100, मल्टीप्लाई बाई 100। तो 0 से ये 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल, और इस 0 से ये वाले 0 कैंसिल। अब आप क्या है, टेबल पढ़िए, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, और ये 0, 2 से फिर 2 2 जा 4, और 2 से ये 2 2 जा 4, और 1 5 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 बचेगा नीचे, और फिर 0 उतारेंगे तो 10 बनेगा। 2 5 जा कितना हो गया है, 2 5 जा 10 हो गया लास्ट के अंदर। तो 25 डिवाइड में 2 आ गया, 25 डिवाइड में 2 आ गया। अगर ये 50 आपको समझ में नहीं आया तो आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से सोल्व कर लीजिए इसको, 0 रिमाइंडर बचेगा। तो इसको क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे, जब आप सोल्व करोगे इसको, 12.5%, 12.5%, या फिर इसी को हम लिखेंगे 12.5%। ये आपका आंसर आ गया, ये आपका आंसर आ गया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करेंगे यहाँ पर अब हम। देयर आर 700 स्टूडेंट इन ए स्कूल, यानी कि किसी स्कूल के अंदर कितने हैं, 700 विद्यार्थी। किसी स्कूल के अंदर कितने हैं, 700 विद्यार्थी। और आगे बोला गया है आउट ऑफ विच यानी कि उनमें से, विच आर 420 गर्ल्स, यानी कि 700 तो टोटल स्टूडेंट हैं, टोटल विद्यार्थी, कुल विद्यार्थी, और उनमें से 420 क्या हैं, लड़कियां हैं। 420 क्या हैं, गर्ल्स हैं, लड़कियां हैं। फाइंड द परसेंटेज ऑफ बॉय, फाइंड द परसेंटेज ऑफ बॉयज इन द स्कूल। तो स्कूल के अंदर बताना है कितने परसेंट लड़के हैं, कितने परसेंट लड़के हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द
स्कूल, इन द स्कूल। कितने हैं ये? 700 है। कितने हैं? 700 हैं। और यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ गर्ल स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ गर्ल स्टूडेंट्स इन द स्कूल। इन द स्कूल कितने हैं? 420 हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे अब हम नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज स्टूडेंट इन द स्कूल। अगर टोटल हमें पता है 700 स्टूडेंट, कितने हैं? 700 हैं। टोटल कितने हैं? 700 हैं। और 700 में से अगर हमें ये पता है यहाँ पर कि 420 क्या है, 420 क्या है यहाँ पर गर्ल स्टूडेंट है, तो बॉयज कितने होंगे? तो क्या करेंगे आप? 700 टोटल में से क्या करेंगे? -420 करेंगे, -420 करेंगे। तो सोल्व करेंगे इसको। अगर आपको नहीं आता सोल्व करना तो आप ऐसे लिख लीजिए। कैसे लिखेंगे? वर्टिकल लिख लीजिए, वर्टिकल लिख लीजिए इनको। ये हॉरिजॉन्टल है 0 और 10 में से 2 जाएगा तो कितना? 8। और यहाँ से 1 कैरी गया था तो कितना बचा? 6 में से 4 जाएगा तो 2। कितना गया? यानी कि टोटल कितने हैं? 280 स्टूडेंट जो हैं वो बॉयज हैं। 280 स्टूडेंट जो हैं बॉयज हैं। यहाँ पर लिखेंगे परसेंटेज ऑफ बॉयज इन द स्कूल लिखेंगे, इन द स्कूल। ये कितने हो गए हैं? 280 हैं। और 280 कितने में से है? आउट ऑफ क्या है? 700 में से 280 हैं। 700 में से कितने हैं? 280। लेकिन परसेंट जब भी हमें आंसर देना होता है तो हम कितने में से करते हैं? मल्टीप्लाई बाई 100। अगर 100 स्टूडेंट होते तो कितने होते? 100 होते तो कितने होते ये फिर? तो लिखेंगे, इसको सोल्व करेंगे। यहाँ से 0 से आप ये 0 कैंसिल हुई और ये 0 से ये 0 कैंसिल हुई और 7 1 जा 7 और 7 4 जा 28, 7 4 जा 28। 10 की और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना? 40%। कितना? 40%। और ये आपका आंसर आ गया यहाँ पर। बस आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। अगर मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ आपको पसंद आ रहा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और जो भी चैनल के ऊपर नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू।